चलो आ जाते हैं अब एक्सरसाइज नंबर सेकंड पे। एक्सरसाइज नंबर सेकंड स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातें जरूर पता होनी चाहिए। फर्स्ट, एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दूसरा कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप दो नंबर्स का एलसीएम निकालोगे और उन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ निकालोगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करोगे, वो आपको निकलेगा बराबर। अगर आप उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो उनके बराबर निकलना चाहिए। ठीक है, ओके। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as product of its primes, ठीक है, यह है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या हर एक कंपोजिट नंबर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट किनका? उनके प्राइम्स का, और वो प्राइम जो होते हैं फैक्टोरियल होते हैं, वो यूनिक होती है। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल है 8। आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो है क्या ये? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ओके। अब एक्सरसाइज नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके पास एक क्वेश्चन है 156। ये आपको दिखाना है एज प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम्स। कैसे करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे डायरेक्ट। 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 9s are 18, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो 156 हम लिख सकते हैं बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो लिख सकते हैं ना 2 2s are 4 इंटू 3 इंटू 13। नहीं, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि आपको प्राइम नंबर्स में दिखाना है। 4 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, तो हम इसके बदले हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे। और इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? आधे बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। 156 अगर है तो ये ऐसे करता है 5 3s are 15 और 6 ऐसे ही डायरेक्ट नीचे। नहीं यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप 5 इंटू 36 करोगे तो क्या आपको आंसर 156 आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। दैट मीन आप गलत कर रहे हो यहाँ पे। या तो तीनों डिजिट नीचे लाओ, ठीक है, या तो होल नंबर सारा नीचे लाओ, या तो किसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने 5 3s are 15 कर दिया और 6 नीचे लाया। ठीक, फिर उसके बाद बोल तो सर हमने ये सही क्वेश्चन किया था, हमने ऐसा किया था। दिक्कत यहीं पे होती है, प्रॉब्लम्स इन्हीं जगहों पे होती है। ये दिमाग में बिठाना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास दो नंबर्स है, 26 है और 91 है। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले मैं एलसीएम निकाल देता हूं। एलसीएम 26 और 91 का निकालना है। ऐसे कर सकते हैं ना, 13 2s are 13 7s are, दोनों क्या है? प्राइम है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम? एलसीएम आएगा 13 इंटू 2 इंटू 7, तो क्या आएगा? 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 दैट इज 182। ठीक, अब यहाँ पे अगर मुझे एचसीएफ निकालने में दिक्कत होती है ना, तो आप एक काम कर लेना, 26 का अलग से निकालना, 91 का अलग से निकालना। 13 इंटू 2 13 इंटू 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13 इंटू 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13 इंटू 7। तो क्या बना यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर? 13। तो ये 13 इसका एचसीएफ है। निकाला आपने एलसीएम, निकाला आपने एचसीएफ। अच्छा, अब क्या निकालना है? अब हमें वेरिफिकेशन निकालनी है। वेरिफिकेशन क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना है। एलसीएम क्या निकला? 182। एचसीएफ क्या निकला? 13। जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? देख लेते हैं। 182 को ऐसे 10 + 3 लिख सकते हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीपल करो, 1820 आ जाएगा। 3 2s are 6, 3 8s are 24, 3 1s are 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। ठीक, 6 4 2 6, 8 और 5 कितने होते हैं? 3, और यहाँ पे 2 2 3 6 6। अब प्रोडक्ट देखते हैं किनका? इन दो नंबर्स का। किस किस का? एक तो 26 था, दूसरा 91 था। जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो वहां पे आ जाएगा 2366। तो हमारी जो ये हमने जो ये निकाला है एलसीएम और एचसीएफ, ये हमारा सही है। क्यों? हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ देखा तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर निकला। ये हमें इसमें दिखाना था, वेरिफिकेशन दिखानी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। आपके पास 3 नंबर्स है, उनके प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, आपके प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालने हैं, आपको एलसीएम और
और एचसीएफ निकालना है। आपके पास है 12, आपके पास है 15, आपके पास है 21। मैंने क्या बताया, जब भी आपको एलसीएम निकालना होगा तीनों को इकट्ठे ऐसे निकालो, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 7s are, फिर 2 2s are 4। ये देखो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट नीचे, 7 को नहीं होगा, डायरेक्ट नीचे। तो तीनों क्या है, प्राइम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, प्राइम आ जाएगा 3 into 2 into 2 into 5 into 7। तो ये आएगा 3 2s are 6, ओके, 2 5s are 10, ओके, और 7 6 7s are 42 into क्या आया 10, 420, ठीक है, 420। ओके, अब यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ। जब भी एचसीएफ निकालोगे क्या करोगे सर, 12 का अलग से एलसीएम, 15 का अलग से एलसीएम, 21 का अलग से एलसीएम, 3 4s are, 3 5s are, 3 7s are, 2 2s are, 3 into 2 into 2, 3 into 5, 3 into 7। तीनों में क्या कॉमन है सर, 3 है। सर यही तो बन गया ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3। सिंपल है। अब अगर इन तीन नंबर्स में, याद रख लेना मेरी एक बात, बस एक पॉइंट याद रखना, अगर ये तीनों नंबर, जिन तीन नंबरों का आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा, अगर वो तीनों नंबर प्राइम नंबर्स होंगे तो उनका एलसीएम उनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है और उनका एचसीएफ हमेशा 1 के बराबर होता है। याद आई बात, को प्राइम नंबर्स हमने बात की थी, ठीक है, तो वहां पे बताया था 2 नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1, ठीक है। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, अगर इन दो के बीच, ये को-प्राइम नंबर है, अगर ये दोनों के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है और 1 और 7 के बीच, 1 और 17 के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा ना, तो हमें टाइम बचाने की जरूरत है। तो अगर आपके पास तीनों नंबर क्या होंगे, प्राइम होंगे, तो एलसीएम क्या होता है, उनके प्रोडक्ट, उनके मल्टीप्लाई के बराबर, और उनका एचसीएफ हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एचसीएफ ऑफ 306 and 657, आई थिंक सो यही है, 306 and 657 इज इक्वल टू 9। आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 306 and 657। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सर, वी नो दैट, सर हम जानते हैं, क्या जानते हो आप सर, एलसीएम इनटू एचसीएफ सर बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। यस सर, एलसीएम है ना गिवन 9, नहीं एलसीएम तो निकालना है सर, तब लिखेंगे एलसीएम ऐसे ही। एचसीएफ क्या है सर 9 इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है सर 306 into 657, जो यहाँ से मल्टीपल होता है वो वहां से जाता है तो क्या बन जाता है, डिवाइड बन जाता है, ठीक है। 3 3s are 9, 3 1s are 3 0s are 3 2s are, क्लियर, ओके, 3 1s are 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो आंसर क्या आया 34 into 657। बात आई समझ, ओके। अब करना क्या है, 34 को किससे मल्टीपल करना है, 657 से, 34 को इंटू करो 600 प्लस 57 से, ठीक है, 0 0 6 4s are 24 टू कैरी, 6 3s are 18 19 20, ठीक है। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कौन सा तरीका है सर, 34 57 को मल्टीप्लाई सर, 7 4s are 28, 7 3s are 21, 5 4s are 20, सर हो गए 43, सर 3 लिखेंगे, 5 6s are 15, 15 और 4 कितने होते हैं 19, सर 1938, सर इनको ऐड करके क्या आ जाएगा 8 3 9 4 13 1 2 2 2 3 8, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मे बी एग्जामिनर कभी ऐसा क्वेश्चन डाल सकता है कि आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना होगा और एलसीएम यहाँ पे गिवन होगा 2 2 3 3, उस टाइम आपको यही करना है, एलसीएम के बदले देना है 2 2 3 3 और 9 ऐसे, सॉरी एचसीएफ के बदले यहाँ पे एचसीएफ लिखना है, और जो 2 2 3 3 8 वो वहां से डिवाइड हो जाएगा और आपको लास्ट में आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। नाउ अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 raised power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 raised power n एंड विद डिजिट 0 होता है? मैं बात कर रहा हूँ 2 raised power n की, मैं बात कर रहा हूँ 3 raised power n की, मैं बात कर रहा हूँ 4 raised power n की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 6 raised power n की, मैं बात कर रहा हूँ 7 raised power n की, 8 raised power n की, 9 raised power n की। मैं इन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। आपकी बुक में एक तो ये है 6 raised power n और 4 raised power n, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं बताऊंगा सपोज, चलो हम सपोजिशन के जरिए इसको करते हैं। सपोज 6 raised power n कैन एंड विद डिजिट 0।
with digit 0 for any natural number n, for any natural number n. चलो मान लेते हैं 6 raised power n and with digit 0 होता है, साथ में बोलूंगा मैं, but every number ends with digit 0 must be divisible by 5. सपोज मैं कर रहा हूं, सपोजन ले रहा हूं, चलो मान लेते हैं 6 raised power n एंड विद डिजिट 0 होता है, लेकिन साथ में ये भी बोल रहा हूं हर एक वो नंबर जो n डिजिट 0 से होता है वो डिवाइड होना चाहिए किससे? 5 से। होता भी है, 20 की बात करो 5 4 आर, 30 की बात करो 5 6 आर, 40 की बात करो 5 8 आर, 50 की बात करो 5 10 आर, ऐसे ही होता है ना। प्राइम, अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, मैं बात करूंगा 2 into 3, और क्या हो सकता है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised power n, तो आ जाएगा 2 into 3 raised power n। देयर इज नो प्लेस ऑफ 5, किसी जगह आपको 5 नजर आ रहा है? नो सर। हेंस बाय FTA, क्या है ये? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या? Every composite number can be expressed as product of its primers. Therefore, our supposition is wrong. हमारी supposition क्या निकली? Wrong निकली। तो क्या होगा? Hence 6 raised power n cannot end with digit 0. बात आई समझ की नहीं? फिर से बताओ मैं। चलो मान लेते हैं 6 raised power n एंड विद डिजिट 0 होता है, ठीक है। मैं यहां से बता रहा हूं हर एक वो नंबर जो एंड 0 से होता है वो डिवाइड 5 से जरूरी होता है, ठीक है। बट मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की बात कर रहा हूं, 2 into 3 है। 6 raised power n की बात कर रहा हूं, 2 into 3 raised power n है, ठीक है। तो जब मैं 2 into 3 raised power n की बात कर रहा हूं, क्या इसमें 5 कहीं पे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम। तो हमारी सपोजिशन क्या है? रॉन्ग है। तो देयरफॉर 6 raised power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज हियर 4 raised power n, सपोज 4 raised power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, but every number ends with 0 must be divided by 5. Prime factorization of 4 is 2 into 2. Prime factorization of 4 raised power n is 2 into 2 raised power n. There is no place of 5, hence our supposition is wrong. Therefore 4 raised power n cannot end with digit 0. What can you say about this? 3 raised power n? Sir, no. 6 raised power n किया, 7 raised power n? No sir, 7 into 1. 8 raised power n, 2 into 2 into 2 raised power n, 9 raised power n, 3 into 3 raised power n, that means ये नंबर नहीं हो सकता, ठीक। अब अगर आप बात करोगे सर 5 raised power n की, ठीक है, ये हमारी बुक में नहीं है बट मैं आपको बता देता हूं। अगर 5 raised power n की बात करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सपोज 5 raised power n can end with digit 0, but every number ends with digit 0 must be divisible by 5 or 2, क्योंकि हर एक नंबर जो डिवाइड होता है, हर एक नंबर जो एंड होता है 0 से, या तो वो डिवाइड 2 से होना चाहिए या तो डिवाइड 5 से होना चाहिए, आपने देखा है ना। तो अब मैं यहां भी बता रहा हूं 5 से तो डिवाइड हो रहा है, आप अभी बता देते यहाँ पे सर देयर इज अ प्लेस ऑफ 5, लेकिन मैं बात कर रहा हूं वो नंबर 5 से भी होना चाहिए 2 से भी। मैं इससे पहले 5 की बात क्यों कर रहा था? जब 5 से नहीं हो रहे थे फिर उसके बाद देख लेते 2 से होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे 5 raised power n, नो सर, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो था कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे नंबर है एक 7 into 11 into 13 plus 13। इसके लिए एक लॉजिक है कि आपको देखना है ये जो इनटू में नंबर्स है ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, प्लस है ना। तो टर्म्स कितनी है? 2 टर्म्स है, इसमें 3-4 टर्म्स नहीं है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। इस टर्म में 13 है, उस टर्म में भी 13 है, इसमें 13 कॉमन निकालो, 7 into 11 into 1 बचेगा, प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बदले 31 into 13, 31 into 13। ये क्या है सर? विच इज प्राइम, विच इज प्राइम, प्राइम नंबर है ना। बाय FTA, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी लिखना है, ये एग्जाम में लिखना है। Every composite number can be expressed as product of its primes. Hence, given
गिवन नंबर इज कंपोजिट, क्योंकि आपका जो फैक्टर 1 है वो प्राइम निकला, जो अंदर नंबर होंगे इनटू दिस तो वो क्या होंगे, प्राइम नंबर फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो तो कंपोजिट नंबर आएगा ना, हेंस गिवन नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, अब आप दूसरा नंबर ले सकते हो, बराबर इजी है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस क्या है सर 5 है। सर यहाँ से यहाँ तक क्या है सर, एक ही नंबर है, यहाँ से क्या है दूसरा है सर, कॉमन क्या निकलेगा सर 5 निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस क्या है 1, तो यहाँ पे 5 क्या है सर, विच इज प्राइम, ओके, विच इज प्राइम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, हेंस गिवन नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, तो अब मसला क्या है कि वहां पे आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, आजकल ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। मान लो यहाँ पे है फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 77 × 13 की, 7 3s are 21, 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 3s are 21, हो गए 28, हो गए 10, हो गए 10, 30, 0, 3, 7 1s 7, 1 0 0 1। चलो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया 1 0 0 1 + 13, अगर आपको बताया जाएगा एक्सप्लेन व्हाई दिस इज कंपोजिट नंबर, आप ऐसे कर लेना डायरेक्ट 1 0 यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी 4, यहाँ पे आएगा 1, हेंस दिस इज कंपोजिट नंबर। ठीक है भी ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन मसला है कि इसमें कुछ स्टेप्स दिखाने होते हैं। आप ऐसा करोगे कि ये जो नंबर है आप देख लेना, जरूरी इसमें ये फैक्टर होगा, 1001 में 13 जरूरी फैक्टर होगा। अगर इसमें 13 फैक्टर होगा, 13 से डिवाइड कर लो, अंदर बचेगा 77, देख लेना, प्लस इसके बदले 1, क्योंकि 13 × 77 दैट इज 1001, 13 × 1 दैट्स इक्वल टू 13, तो 13 क्या है प्राइम, हेंस बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हाँ गिवन नंबर इज कंपोजिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो सोनिया और रवि जो है उसमें और 12 और दूसरा एलिमेंट था 6 18 शायद, हाँ 18, और सर्कुलर पाथ एक है, रवि और सोनिया जो है, रवि और सोनिया दोनों स्टार्ट करते हैं एक ही डायरेक्शन में ड्राइव करना, तो ये रवि जो है ये 12 मिनट्स देता है और जो सोनिया है इसको 18 मिनट लगते हैं ये कवर करने में। ये बता रहे क्वेश्चन कि आपको बताना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये आफ्टर कितने मिनट्स के बाद यहाँ पे फिर से मिल सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। जब आप 18 और 12 का एलसीएम निकालोगे 2 9s are 18, 2 6s are 12, 3 2 3 3s are 9, 3 2s are 6, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 2, तो यहाँ पे 3 2s are 6, 3 2s are 6, 6 are 36, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इस पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो आने वाले टॉपिक्स है वो थोड़े से इससे ज़्यादा ट्विस्टेड है। ठीक है, ओके।